नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं स्वयं एवं स्वयं प्रभा के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर जान ही लिया होगा, जितने भी छात्र छात्राओं ने यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर डाल रखा है, ठीक है, फॉर्म डाल रखा है, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम पेपर नंबर 1 के एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि हर वर्ष जिससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। बट क्या होता है कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट भी हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल भी हैं जो बताते तो हैं, इसके बारे में पढ़ा भी रखे हैं स्वयं एवं स्वयं प्रभा के बारे में, बट वो सारे कंटेंट किस में है? इंग्लिश में है। बस केवल समझाते वो लोग हिंदी में है, बट कंटेंट जो आपके सारे हैं किस में है? इंग्लिश में है। तो इन सारी चीज़ों को मैं हिंदी में प्रोवाइड करवाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, एक एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास करता हूँ। तो आज आपका जो टॉपिक है वो है स्वयं एवं स्वयं प्रभा के बारे में, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं स्वयं के बारे में। स्वयं क्या है भैया? पहला तो क्वेश्चन आपके अंदर यही उठता होगा कि स्वयं है क्या। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि स्वयं जो है, स्वयं का पूरा नाम है क्या? स्टडी बेस ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग माइंड्स, ठीक है। ये आपके स्वयं का पूरा स्वयं का फुल फॉर्म है, ठीक है। क्या है? फिर से आप सुन लीजिए, स्टडी बेस ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग माइंड्स, ये स्वयं का फुल फॉर्म है, ठीक है। ये आपको पहले ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 9 जुलाई 2017 को की गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि बताइए स्वयं की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी। तो आप यहाँ पर बताएंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। तारीख अगर आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे 9 जुलाई 2017 को की गई थी, ठीक है। आगे आप लिखेंगे स्वयं एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है भैया? भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, और इसे शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, जो नई शिक्षा नीति है या जो शिक्षा नीति है उसके 3 प्रमुख डिजाइन कौन कौन से हैं, ये भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है। या आपसे पूछ ले कि स्वयं का टारगेट क्या रखा गया है, उद्देश्य क्या रखा गया है, लक्ष्य क्या रखा गया है भैया, तो वो 3 सिद्धांत हैं, जो 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, उन्हीं को ये क्या चाहता है? पूरा किया जाए। जैसे कि पहला क्या है? पहुंच। पहुंच में क्या है कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अपना नाम नहीं लिखवा सकते हैं, ठीक है, या किसी कारणवश उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, या उतनी दूर वो रह करके या आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वहाँ पर पहुँच करके वो सारी चीज़ों को नहीं हासिल कर सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। तो उनको वो सारी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में आराम से उनके घर तक प्रोवाइड करवाई जाएंगी। उसके लिए ना उनको वहाँ पर जाने की ज़रूरत है, ना वहाँ पर रहने खाने की ज़रूरत है। वो अपने घर पर रहें, खाएं और आराम से उनको पढ़े, ठीक है। ये आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। अब आगे दूसरी क्या चीज़ कवर कर रहे हैं? ये कवर कर रहे हैं समानता, ठीक है। इसमें समानता भी दी जाती। समानता मतलब कि जैसे कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, कोई आर्थिक रूप से बड़ा है, ठीक है। आर्थिक रूप से बड़े लोग क्या होते हैं, वो अपना एडमिशन किसी ना किसी तरीके से हायर जो एक तरीके से उच्च गुणवत्ता वाली जो शिक्षा दे रही है, जो संस्थान, वहाँ पर जाकर एडमिशन करवा लेते हैं, वो अच्छा पढ़ पाते हैं। और पैसे के कारण काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट होता तो है, बट वो सारी चीज़ें हासिल नहीं कर पाते हैं। तो समानता सबको दिखाई गई है। आराम से आप इसको बिल्कुल मुफ्त में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा क्या कर सकते हैं? हासिल कर सकते हैं। समानता सभी को बराबर दिया जाएगा, और साथ ही साथ गुणवत्ता कैसी होगी? 1 नंबर की, अव्वल क्वालिटी की आपको जो है एजुकेशन यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये स्वयं के बारे में आप ध्यान रखिएगा। स्वयं, पहली चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? तो आप यहां पर देख लेंगे, स्टडी बेस ऑफ, ठीक है, एक्टिव लर्निंग फॉर यंग माइंड्स। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, पहला आपको ये याद रखना है। दूसरा, आपको इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। ये स्वयं की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो ये की गई थी 9 जुलाई 2017 को की गई थी, ठीक है। इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए कौन से ऐसे 3 प्रमुख सिद्धांत हैं जिनको पूरा करने के लिए या जिनको प्राप्त करने के लिए स्वयं को डिजाइन किया गया है। तो आप बताएंगे भैया पहुंच, समानता और गुणवत्ता, ठीक है। ये 3 ऐसे सिद्धांत हैं जिनको हासिल करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। ये आपको इतनी चीजें यहां पर ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, अगर आप इस पूरे वीडियो को आराम से देखेंगे, क्योंकि वीडियो आपका ज्यादा लंबा भी नहीं होगा, और मैं प्रयास करूंगा कम समय में आपको अच्छे से अच्छी जानकारी दे सकूं, और आप इसके अलावा कहीं पर भटके मत। स्वयं और स्वयं प्रभा से संबंधित जितने भी प्रश्न आए उनको चीर फाड़ के रख दें, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को बस केवल लाइक कर देना है, कमेंट सेक्शन में आके बताना है वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देखो, अपना भला देखो, हम लोग अपना कार्य करते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भैया। तो इसमें आपको लिखना होगा, यह एक स्वदेशी विकसित आईटी प्लेटफॉर्म है। स्वदेशी मतलब भारत देश के द्वारा ही निर्मित किया गया है, किसी बाहरी देश का
एक भी परसेंट इसमें कुछ नहीं लगा है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे इसके पाठ्यक्रम देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए हैं। इसका पाठ्यक्रम किसने तैयार किया है? जो देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं उन्हीं के द्वारा ये इनके जो है पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं, मतलब सिलेबस इनका तैयार किया गया है। और भारत में निवासियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं, मतलब भारत में निवास कर रहे लोगों के लिए ये सारी चीजें बिल्कुल निःशुल्क, बिना किसी एक पैसा खर्च किए आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। देश भर के 1000 से अधिक विशेष रूप से चुने गए संकाय और शिक्षकों ने इन पाठ्यक्रमों को तैयार करने में भाग लिया है। मतलब कह रहे हैं 1000 से ज्यादा ऐसे संकाय हैं। संकाय संकाय मतलब कि जैसे विज्ञान संकाय, कला संकाय, ठीक है, इस तरीके से जो होता है कृषि संकाय, इसी प्रकार से 1000 से ज्यादा शिक्षकों ने और साथ ही साथ संकायों ने क्या किया है भैया, इसमें भाग लिया है इसके पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए, ठीक है। ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं इसका कार्य क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजों को हम देखेंगे। पहला क्या बताते हैं, स्वयं द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम 4 भागों में आयोजित किए जाते हैं। मतलब स्वयं द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है, या स्वयं द्वारा जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है उसको 4 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है आपका, पहला आपका जाता है वीडियो व्याख्यान। क्या आता है? वीडियो व्याख्यान। वीडियो व्याख्यान में हम लोग क्या पढ़ते हैं भैया, तो इसमें हम वीडियो के द्वारा देखते हैं, जैसा टीचर पढ़ा रहे हैं उनको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं और साथ ही साथ सुनते हैं, ठीक है। तो ये एक वीडियो व्याख्यान होता है। दूसरा इसका जो पार्ट है वो क्या है, शैक्षिक सामग्री जिसे डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, चीजों को अच्छे से समझाया गया, आपने समझ भी लिया, बट आपको रिवीजन करने के लिए बाद में फिर वीडियो देखने का मन नहीं कर रहा है, आप सोच रहे हैं कहीं से पीडीएफ या कोई नोट्स मिल जाता, हम एक बार ऐसे चलती सर्रे नजर में देख लेते, ठीक है, तो अपना काम हो जाता। तो इसलिए जो है आप उसकी सामग्री, जो भी शैक्षिक सामग्री है उसको आप आराम से डाउनलोड भी कर सकते हैं या प्रिंट करवाना चाहें तो आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तीसरा प्रकार बताया गया है क्विज और परीक्षणों के माध्यम से स्वमूल्यांकन परीक्षण। मतलब कि आप जब चीजों को पढ़ लें, टॉपिक वाइज जो भी पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए आपके सामने कुछ क्विज मतलब कुछ प्रश्न रखे जाएंगे, उसके माध्यम से आप अपने आप का स्वमूल्यांकन मतलब खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने चीजों को कितने अच्छे से सीखा या कितना अच्छा सीखा या कितना सीखा, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथा इसका प्रकार है, चौथा प्रकार क्या है, छात्रों की शंकाओं पर डिजिटल रूप से चर्चा के लिए एक खुला मंच। मतलब कह रहे हैं कि चूंकि आपने पहले वीडियो देखा, फिर आपने नोट्स डाउनलोड किया या प्रिंट करवाया, उससे रिवीजन किया, फिर उसके बाद आपने क्विज टेस्ट वगैरह दी, उसके बाद आपके मन में कुछ प्रश्न ऐसे रह गए जो आपके क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो आपको एक खुला मंच दिया जाएगा, ठीक है, किसका, डिजिटली रूप से, मतलब ऑनलाइन आपको दिया जाएगा। एक तरीके से आप समझ सकते हैं जूम वगैरह पे मीटिंग करवाई जाएगी, हो सकता है, या जो भी वो अपना प्लेटफॉर्म यूज करें, ठीक है। उसके माध्यम से क्या किया जाएगा, आपके मन में जो भी शंका उठ रही है, जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, आप उनको हल कर सकते हैं, अपने शिक्षक अपने टीचर से क्या कर सकते हैं भैया, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये 4 प्रकार जो है पाठ्यक्रम के यहाँ पर दिए गए हैं, जो चारों पाठ्यक्रम आपके यहाँ पर कवर किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट यहां पर कहते हैं कि यह कक्षा 9 से लेकर के भैया स्नातकोत्तर स्तर तक की कक्षाएं पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों को पूरा करता है। मतलब कक्षा 9 से स्टार्ट होती है यहाँ की क्लासें, यहाँ से कक्षा 9, 10, 11, 12, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन में चाहे बीएससी कर रहे हो, चाहे बीकॉम कर रहे हो, चाहे बीए कर रहे हो, ठीक है, चाहे ये क्या बोलते हैं बीसीए कर रहे हो, जितने भी कोर्सेस हैं, ठीक है, बीसीए कर रहे हो या बीबीए कर रहे हो, ये सारे कोर्सेस आपके, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए, एमकॉम, एमएससी, जितने भी ये होते हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। स्वयं के सभी पाठ्यक्रम निःशुल्क है, मतलब जितने भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी बिना किसी शुल्क की पढ़ाई जाएंगी और सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। और जितने भी शिक्षार्थी हैं जो भी पढ़ना चाहते हैं वो आराम से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं रखी गई है। यह पाठ्यक्रम बहुत ही इंटरेक्टिव प्रकृति के हैं। मतलब इंटरेक्टिव का मतलब एक दूसरे से संबंधित है, लिंक्ड है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। आपको ये नहीं लगेगा कि भैया ये पढ़ाए अब ये क्या पढ़ाने लगे, ये तो इन चीजों से कोई ताल ही मेल नहीं है, तो इस तरीके से आप नहीं पाएंगे। बिल्कुल आप सरल भाषा में अच्छे से और एक दूसरे से इंटरेक्टिव मतलब जुड़े हुए पाठ्यक्रमों को पढ़ने को मिलेगा आपको। और देश भर में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा विकसित किए गए हैं। मतलब देश भर के, भारत देश के जितने भी उच्च लेवल के शिक्षक हैं, जितने सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं, उन्हीं के द्वारा ये सारे पाठ्यक्रम क्या किए गए हैं भैया, वो सारी चीजें विकसित की गई हैं, आपको यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है।
बात करते हैं सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री उत्पादन और वितरण सुनिश्चित कराने के लिए 9 राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। देखिए इंपॉर्टेंट आपका ये है, अगर आपसे पूछे कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री उत्पादन और वितरण के लिए सुनिश्चित किए गए कितने राष्ट्रीय समन्वयक हैं, तो आप यहां पर बात करेंगे भैया 9 राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं जो यह सुनिश्चित कराते हैं कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री वितरित की जाए जो विभिन्न शिक्षा स्तरों को पूरा करती है। वे निम्न है, ठीक है। पहला तो क्या रखा गया है, जैसे कि स्वपुस्तक या अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रमों की बात करें तो इसके लिए आपका कौन सा है, AICTE, ठीक है। AICTE ये क्या करता है, देखभाल करता है कि जो स्वपुस्तक है या अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम है ये कैसे हैं, उच्च गुणवत्ता वाले हैं, अच्छे हैं, नहीं है, ये सारी चीज़ें कौन जांच करता है, AICTE। आप इनका फुल फॉर्म जो है गूगल पर कर सकते हैं और उनको आराम से लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक दिन मैं इनका पूरा फुल फॉर्म लेकर के आपके सामने आऊँगा और उनको आपको अच्छे से रटा भी दूंगा, ठीक है। इंजीनियरिंग की जो शिक्षाएं हैं, ठीक है, जो अभियंत्रिकी के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है उसकी देखभाल कौन करता है भैया, तो NPTEL, ठीक है, नेप्टेल जिसे कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये करता है। उसके बाद गैर तकनीकी, मतलब जिसमें तकनीकी नहीं, गैर तकनीकी जैसे कि BSc हो गया, ठीक है, BA हो गया, IMA हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, MCOM हो गई, BCom हो गई, इन सभी चीज़ों के लिए कौन जो है देखभाल करता है, तो UGC देखभाल करता है कि आपको उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जा रही नहीं दी जा रही है। स्नातक शिक्षा के लिए CEC, ठीक है, कौन सी CEC क्या करता है, देखभाल करता है। स्कूल शिक्षा के लिए NCERT और NIOS जो है ये दोनों देखभाल करते हैं कि जो स्कूल की शिक्षा है, मतलब 9, 10, 11, 12, ठीक है, 9 से स्टार्ट ही होता है, तो 9, 10, 11, 12 इन सभी को शिक्षाएं ठीक से दी जा रही हैं, उच्च गुणवत्ता की हैं कि नहीं है, ठीक है, सामग्री कैसी है, अच्छी है, बेहतर है, गड़बड़ है, सारी चीज़ें ये कौन करता है, NCERT और NIOS जो है क्या करता है, देखभाल करता है। स्कूल से बाहर शिक्षा के लिए, मतलब कि जो बच्चे हैं स्कूल नहीं ज्वाइन कर सकते हैं या किसी प्रकार से अपना कॉलेज नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए एक संस्था चलाई गई है, मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। तो जो मुक्त विश्वविद्यालय पढ़ते हैं भैया, तो उनकी देखभाल कौन करता है, इग्नू करता है। कौन करता है, इग्नू करता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। प्रबंधन अध्ययन के लिए भैया जो प्रबंधन का अध्ययन करवाया जाता है उसका देखभाल कौन करता है, IIMB करता है। और शैक्षिक प्रशिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण, मतलब कि टीचर को पढ़ाने के लिए या टीचर ट्रेनिंग के लिए आप कह सकते हैं NITTR जो है ये देखभाल करता है कि यहाँ के जो पाठ्यक्रम है, जो सामग्री उपलब्ध कराई जा रही हैं उनका लेवल कैसा है, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगला पॉइंट है कि शिक्षार्थियों के माध्यम से दिए गए पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। मतलब जो भी आपके पाठ्यक्रम हैं वो सभी सारे पाठ्यक्रम कैसे हैं, निःशुल्क है। हालांकि प्रमाण पत्र चाहने वाले छात्रों को पंजीकृत किया जाएगा। मतलब कोई ऐसा छात्र है जो चाहता है कि हम यहाँ से पढ़ने के बाद एक हमें प्रमाण पत्र भी मिले कि भैया हम यहाँ से फले जगह से पढ़े हैं। वैसे पढ़ने का क्या फायदा जब हमें कोई सर्टिफिकेट मिल ही नहीं रहा है। तो सर्टिफिकेट अगर कोई चाहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और उन्हें थोड़े शुल्क के साथ पाठ्यक्रम के सफल समापन पर एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। मतलब जो पंजीकृत करवाएंगे या जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको थोड़ी सी शुल्क देनी पड़ेगी और भैया उसी के साथ जब उनका पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाएगा, ठीक है, सफल रूप से समापन हो जाएगा, तो उनको एक सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया स्वयं का उद्देश्य क्या रखा गया है, मतलब स्वयं का निर्माण क्या किया गया है, इसके टारगेट क्या क्या रखे गए हैं। तो भैया यहाँ पर बताते हैं, स्वयं उन छात्रों के लिए डिजिटल डिवाइड, ठीक है, मतलब बोल रहे हैं स्वयं क्या करता है, उन छात्रों के लिए डिजिटल डिवाइड को पाटने का प्रयास करता है, ठीक है, पाटने का प्रयास करता है जो अब तक डिजिटल क्रांति से अछूते हैं। मतलब बोल रहे हैं कुछ ऐसे छात्र हैं जिनके बीच में डिजिटल डिवाइड, मतलब कि डिजिटली रूप से बंटवारा हो चुका है, वो बेचारे डिजिटली रूप से नहीं सक्रिय हो पा रहे हैं या डिजिटल क्रांति से बहुत ज़्यादा दूर हैं, मतलब कि वो ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको दूर करने का प्रयास करता है। साथ ही साथ ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे छात्र हैं जो डिजिटल क्रांति से अछूते हैं, मतलब कि दूर हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं। उन छात्रों को क्या करता है भैया, डिजिटल डिवाइड पाटने का प्रयास करता है, उनको साथ में लाने का प्रयास करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, स्वयं प्रभा के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
स्वयं प्रभा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अक्सर करके चैनल के नाम पूछ लिए जाते हैं भैया, और चैनल नंबर पूछ लिया जाता है कि बताइए ये विषय कौन से चैनल पे पढ़ाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछ ली जाती हैं, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। स्वयं प्रभा क्या है पहले हम जान लेते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ पर बताते हैं स्वयं प्रभा 40 डीटीएच चैनलों का एक समूह है। मतलब डीटीएच पे 40 ऐसे चैनल समूह हैं जिनको हम स्वयं प्रभा के नाम से जानते हैं, जो जी सैट 15 उपग्रह के का उपयोग करके 24x7 मतलब कि 24 घंटे सातों दिन आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रशासन के लिए समर्पित है। मतलब बोलते हैं कि जो जी सैट 15 उपग्रह है, मतलब सैटेलाइट है, उसका उपयोग करके 24 घंटे सातों दिन क्या करते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, प्रसारण किए जाते हैं। ठीक है, 40 चैनल बनाए गए हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, और बोलते हैं हर दिन कम से कम 4 घंटे के लिए नई सामग्री होगी। मतलब कहते हैं कि डेली क्या होती है, 4 घंटे के लिए नई सामग्री जो है पढ़ाई जाती हैं। 4 घंटे डेली नई सामग्री पढ़ाई जाती हैं, और जो एक बार नई सामग्री पढ़ाई जाती है उसे पूरे दिन, मतलब पूरे दिन में 5 बार दोहराया जाता है। ठीक है, मतलब 4 घंटे करके 20 घंटे तक ये सारी चीज़ें दोहराई जाती हैं। और इन 20 घंटों में चूंकि आपका दिन कितना होता है, 24 घंटे का होता है, तो उसमें जो आपके 4 घंटे हो जाते हैं वो एड्स वगैरह जैसे कि प्रचार हो गया और ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें 4 घंटे वही आपके कट जाते हैं। मतलब 20 घंटे आपके पढ़ाए ही जाते हैं। अब बोलते हैं जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार समय चुन सकेंगे। मतलब बोल रहे हैं कि जो 4 घंटे पढ़ाए गए हैं तो सुबह दिए जाएंगे, दोपहर दिए जाएंगे, शाम को दिए जाएंगे, रात में दिए जाएंगे, 12 बजे के बाद दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कई प्रकार के टाइमिंग रखे जाते हैं। तो आप जिस टाइम पर भी खाली होते हो, जिस टाइम पर भी समय पाते हो, आप आराम से उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, अब आगे चैनल बात करते हैं भैया। चैनल बी सैग एन जो है गांधीनगर से अपलिंक किए गए हैं। कहाँ से किए गए हैं, जो चैनल बी सैग एन है वो गांधीनगर से जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सामग्री आईआईटी यूजीसी सीईसी इग्नू द्वारा प्रदान की जाती हैं। फिर उसके बाद इनफ्लिबनेट केंद्र वेब पोर्टल का रख रखवार करता है। इनफ्लिबनेट जो है वो क्या करता है, केंद्र वेब पोर्टल का क्या करता है, रख रखवार करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए भैया कि वेब पोर्टल का रख रखवाल कौन करता है, तो आप बताएंगे इनफ्लिबनेट जो है केंद्र, ये क्या करता है, वेब पोर्टल का रख रखवार करता है। ठीक है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब चलिए, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ब्लू कलर की दिखाई पड़ रही होगी, जो यहाँ पर लिंक दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अब ये लिंक मैं बता दे रहा हूँ क्या है। अगर इस लिंक को आप टच करते हैं तो आप सीधा स्वयं प्रभा के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहाँ पर एक एक चैनल आपको डिटेल्स में दिखाए जाएंगे कि चैनल का नाम क्या है, चैनल पर पढ़ाया क्या जाता है, चैनल पे कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, हायर मतलब कौन से क्लास के लिए है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी अगर आप इस लिंक को टच करते हैं। हालांकि ये लिंक आप तभी टच कर पाएंगे जब आपको पीडीएफ प्राप्त होगी, और पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है भैया। कहाँ पर दी गई है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है। आप उस डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जा सकते हैं, और चूंकि वो आपका किसका है, टेलीग्राम ग्रुप चैनल का जो है, चैनल का एक लिंक है। आप उस पर जब जाएंगे तो आपको वो पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। हालांकि यूट्यूब पर हम इसे प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई जुगाड़ है नहीं। आपको लिंक छू करके टेलीग्राम पर जाना होगा, वहाँ से आप ये बिल्कुल पा सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में, और यहाँ पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। हालांकि आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर एक जुगाड़ और भी कर रखा है। क्या कर रखा है, उन सारे चैनल का स्क्रीनशॉट ले रखा है जो आपको पढ़ाने हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए चैनल की संख्या बताई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चैनल की संख्या बताई गई है, चैनल का नाम बताया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद मार्ग मूल बताया गया है, और कौन से राष्ट्रीय के द्वारा चलाया जाता है, और समन्वयक का नाम क्या है, यहाँ पर आपको सब कुछ बताया गया है। ठीक है, बट इसमें इंपॉर्टेंट आपका यही है, क्या है, चैनल का नाम और मार्ग मूल, मतलब कहाँ से संचालित किया जा रहा है, ये आपको जानना है, और चैनल की संख्या। जैसे पहले चैनल की संख्या है
पहले चैनल का नाम है भाषा और साहित्य, जो कि सीईसी नई दिल्ली के द्वारा जो है क्या किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। ऐसे ही दूसरे चैनल का आप देख पा रहे होंगे इतिहास, संस्कृत और दर्शन, ठीक है, ये भी सीईसी नई दिल्ली के द्वारा प्रसारित किया जाता है। फिर सामाजिक एवं व्यवहार विज्ञान, जो कि सीईसी नई दिल्ली के द्वारा ही प्रसारित किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर टोटल 20 चैनल बताए गए हैं। ठीक है, ये पहली फोटो में थोड़ा आगे पीछे हो गया है, पीडीएफ बनाते वक्त ध्यान नहीं दिया होगा, हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर 21 से लेकर के 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40 चैनल आपके यहाँ पर बताए गए हैं। जो कि लास्ट चैनल आपका क्या नाम है, व्यास नाम है भैया, जो कि यूजीसी के लिए पढ़ाया जाता है, यूजीसी नेट द्वारा संचालित किया जाता है। ये आपकी सीईसी नई दिल्ली के द्वारा जो है संचालित किया जाता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप हिंदी में उतना कंफर्ट नहीं फील कर पा रहे हैं, तो आपको इंग्लिश में सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं। चैनल का नाम, ठीक है, उसके बाद रूट और, ठीक है, फेरेंट, ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं और 40 के 40 चैनल आपके यहाँ पर बता दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप में जाना होगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना होगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आराम से वहाँ पर आप डाउनलोड करके इन सारे चैनल को पढ़ सकते हैं और इनको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप लोगों का कमेंट आएगा कि सर हमें चैनल याद नहीं हो पा रहा है, किसी तरीके से आप याद करवाइए, तो कोई ना कोई ट्रिक बना करके मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा, जिससे आपको चैनल चुटकियों में याद हो जाएंगे। बट उसके लिए आपको कमेंट करना होगा और प्लस में आपको लाइक भी करना होगा। ठीक है, चलिए मैं अभी फिलहाल 500 लाइक का टारगेट रखता हूं। अब आप लोगों के ऊपर है कितनी लाइक्स आप देते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।